पुराणों में देवता दैत्य युद्ध का वर्णन तो अनेकों बार मिलता है, परंतु क्या कभी आपने राम भक्त हनुमान और कृष्ण भक्त अर्जुन के बीच शर्त लगाने के प्रसंग के बारे में सुना है? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बरसती रहे। इसी शुभ मंगल कामना के साथ आज मैं आपको इस प्रसंग के बारे में बताती हूँ। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा देकर पुष्प लेने भेजा। परमवीर अर्जुन अपने तीर कमान उठाकर पुष्प लेने चल दिए। संयोगवश वह चलते चलते उसी कदली वन में गए जहां हनुमान जी तपस्या में लीन थे। अर्जुन का ध्यान तो हनुमान जी पर नहीं गया, परंतु जैसे ही अर्जुन ने पुष्प तोड़े, तभी हनुमान जी ने अर्जुन से बोले, हे मनुष्य, तुम कौन हो और तुमने राम जी के इस बगीचे से पुष्प क्यों चोरी किए? अर्जुन ने उत्तर दिया, भगवान की पूजा के लिए ही तो पुष्प तोड़े हैं, इसमें चोरी कैसी? यह सुन हनुमान जी ने पूछा, कौन भगवान? जिस पर अर्जुन बोले, भगवान श्री कृष्ण। यह सुन हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा ठीक है, ले जाओ। हनुमान जी का यह मुस्कुराना अर्जुन को थोड़ा खला और उन्होंने पूछा कि श्री कृष्ण का नाम सुन आप मुस्कुराए क्यों? इस पर हनुमान जी ने उत्तर दिया, अरे, जिसका भगवान ही चोर हो, कोई उसे क्या बोले? अब यह सुन तो अर्जुन के क्रोध का ठिकाना ही नहीं रहा। अर्जुन बोले, और हम अच्छी तरह जानते हैं आपके भगवान राम जी को भी। पूरे समय हाथ में धनुष बाण लिए रहते हैं, फिर भी एक बाण चलाकर समुद्र पर पुल नहीं बांध सकी। वे फालतू में जीव जंतुओं से पत्थर ढुलवाए, मेरे में इतना बल है कि एक बाण से मैं समुद्र पर पुल बांध सकता हूँ। हनुमान जी तो विनोद के मूड में थे। वे बोले, अरे महाराज, श्री राम जी के उस पुल पर चढ़कर हजारों बंदर समुद्र पार कर गए थे। अगर तुम्हारे बनाए पुल पर मैं अकेला पार चला जाऊं तो कहना। अर्जुन भी जोश में थे। वे बोले, ठीक है, अगर पुल टूटा तो मैं अग्नि में जलकर भस्म हो जाऊंगा। हनुमान जी बोले, अगर नहीं टूटा तो जो तुम बोलोगे मैं वही करूंगा। अर्जुन ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर हजारों तीरों की वर्षा करके समुद्र पर बहुत विशाल पुल का निर्माण कर दिया। निर्माण कार्य पूरा होने पर हनुमान जी ने अपना स्वरूप बड़ा किया और देखते ही देखते हनुमान जी का शरीर हजारों योजन का हो गया। हनुमान जी का यह रूप देख अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्राण रक्षा की विनती करने लगे। जैसे ही हनुमान जी ने पुल पर पैर रखना चाहा, उनके चरण के स्पर्श से ही समस्त पुल टूट गया। यह देख अर्जुन ने कहा कि अब मैं अपने वचन अनुसार अग्नि में जलकर अपने प्राणों की आहुति दूंगा। हनुमान जी बोले कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, यह बात बस आपके और मेरे बीच रहेगी। परंतु अपने संकल्प के पक्के अर्जुन भी नहीं माने और अग्निदाह के लिए लकड़ी इकट्ठा करने लगे। अब यह देख हनुमान जी बड़े चिंतित हुए और वो भी भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन की रक्षा की प्रार्थना करने लगे। यह देख भगवान श्री कृष्ण एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में वहां प्रकट हुए और बोले, यह लकड़ी आदि की व्यवस्था कैसी है? भोजन बना रहे हो क्या? अगर भोजन बना रहे हो तो हम भी खाएंगे। यह सुन अर्जुन ने उस ब्राह्मण को सारी बात कह सुनाई। तब ब्राह्मण के रूप में आए भगवान श्री कृष्ण बोले, कौन हारा कौन जीता, इसका निर्णय किसने किया? निर्णायक कौन था? इस पर अर्जुन बोले, निर्णायक तो कोई नहीं था। तब ब्राह्मण ने दोबारा पुल बांधने और तोड़ने का आदेश दिया और खुद निर्णायक बने। इसके बाद फिर से अर्जुन ने पुल बांधा और फिर से हनुमान जी पुल पर खड़े हुए, परंतु इस बार भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की लाज बजाने के लिए कछुआ बनकर पुल के नीचे खड़े हो गए और हनुमान जी ने पुल पार किया, परंतु अब की बार पुल हिला भी नहीं।
अर्जुन के कहे अनुसार हनुमान जी सेतु पर 3 कदम चल चुके थे और अब उनके अग्नि में प्रवेश करने का समय आ गया था। जैसे ही वो अग्नि में प्रवेश करने वाले थे, वैसे ही वहां पर श्री कृष्ण अवतरित हुए। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को रोका और उन्हें समझाते हुए कहा कि दरअसल ये सेतु तो पहले ही टूट चुका होता, लेकिन मैं कछुए के रूप में इस सेतु के नीचे लेटा हुआ था। 2 कदमों के बाद तो ये सेतु टूट ही गया था और हनुमान जी का तीसरा कदम असल में श्री कृष्ण जी के ऊपर पड़ा था, इसलिए सरोवर का पानी उनके रक्त से लाल हो गया। यह जानकर हनुमान जी को बहुत ही ग्लानि महसूस हुई और उन्होंने क्षमा मांगते हुए उनसे अपने पाप का प्रायश्चित करने का उपाय मांगा। तब श्री कृष्ण ने दोनों को समझाते हुए कहा कि जो भी हुआ उनकी इच्छा से हुआ है। ऐसे में मेरी यही इच्छा है कि आप कुरुक्षेत्र के युद्ध में हमारी सहायता करें। हनुमान जी ने उनसे पूछा कि वो कैसे अर्जुन की सहायता कर सकते हैं। तब उन्होंने हनुमान जी को अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा में विराजमान होने को कहा। ऐसा करने से विरोधियों के बाण रथ पर लगे भी तो वह हनुमान जी के वजन के कारण पीछे नहीं जाएगा और अर्जुन को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। हनुमान जी ने श्री कृष्ण की बात मान ली और इस तरह से महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ पर हनुमान जी ध्वज के साथ विराजमान हुए।